बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, इस वक्त मैं जलसा गाह जो बनाई गई है नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए, उनकी तकरीर सुनने के लिए जो यहाँ जगह प्लेस बनाई गई है, वहाँ पे मैं देखने के लिए और अपने नाज़रीन के इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पहुँचा। और जब मैं यहाँ पहुँचा तो हमने पीछे देखा कि बहुत ही बुलंदो बांग किस्म का जो है वो स्टेज बनाया गया है और उसके ऊपर बड़ी गुंजाइश है कि बहुत सारे लीडरान उसके ऊपर बैठ सकेंगे नवाज शरीफ साहब के साथ। और मैंने आज तक जितने यहाँ मीनार पाकिस्तान पे जलसे अटेंड किए हैं, खा वो किसी भी जमात के हों, इस वक्त का सबसे बड़ा स्टेज मुझे मेरी बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे, पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। और मैंने ये यहाँ पे जो जज्बा देखा है लोगों के अंदर, वो घरों में बैठ के नज़र नहीं आता। यहाँ मीनार पाकिस्तान पे जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ नौजवान, बच्चे, बूढ़े और यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल और सदर लाहौर के मौजूद हैं, ख्वाजा हसन साहब भी मौजूद हैं, दीगर मेंबरान भी जो सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली लाहौर के हल्के से वो मौजूद हैं। मैं उनसे भी आपकी बात करूँगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, चलते हैं। आइए हम लोगों से पूछते हैं कि क्या हालात हैं, ये जलसा कैसा रहेगा और नवाज शरीफ साहब के आने पे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो आवाम के लिए कोई रिलीफ दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। चलिए मेरे साथ हम चलते हैं उनकी तरफ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल की तैयारियां और मेरे साथ भट्ट साहब मौजूद हैं। और इस वक्त मैं समझ रहा हूँ, जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैंने नौजवानों का जज्बा जो देखा है वो काबिल दीद है। और यहाँ छोटी छोटी कॉर्नर्स मीटिंग हो रही हैं, उसमें जो लीडरान हैं वो अपने अपने हलके की नुमाइंदगी करते हुए वाज़े तौर पे हदायत जारी कर रहे हैं कि लोगों का जो जज्बा है उनको संभालने के लिए यहाँ किस तरीके से जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, दीगर मामलात, दीगर मराहल मैं समझता हूँ कि जो इतना बड़ा क्राउड होगा उसके साथ इतना वक्त भी गुजरना है और सारे मामलात को देखने के लिए यहाँ मैं अभी भट्ट साहब को देखा है, तो मैं भट्ट साहब को हम पूछते हैं कि कैसे इंतज़ामात है। आपके लीडर आ रहे हैं और ज़मानत भी उनको मिल चुकी है, तो अब जो 6 मंगोइयाँ थी वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इंतहाई खुशी की बात है और ख़ास तौर पर लाहौर के लिए बड़ी खुशी की बात है कि लाहौर के रहने वाले लीडर हमारे मुस्लिम लीग नून के वो लाहौर वापस आ रहे हैं। और उनके वापस आने से आपको पता है जी कि पूरे पाकिस्तान में एक जश्न का समा है और सारे सूबों से लोग आ रहे हैं उनकी तकरीर सुनने के लिए। और उनकी जो ये तकरीर होगी वो रवायती नहीं होगी, वो फ्यूचर प्लान बताएंगे कि आगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमने लोगों ने क्या करना है। और ये भी आपको पता है कि एक ही स्पीच उन्होंने करनी है, इसके अलावा और कोई स्पीच नहीं होएगी। और वो स्पीच जो होगी वो पाकिस्तान की बका, सालमियत और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगी। अच्छा भट्ट साहब, ये पॉलिटिकल कैपिटल की बात होती है कि वो लूज़ किया था। अब इन दिनों में आप मुझे बताएं कि लग ऐसे रहा है, जो मैं यहाँ गर्मजोशी देख रहा हूँ, नौजवानों को देख रहा हूँ, आपके वोटर्स को देख रहा हूँ, आपके हलके के लोग मौजूद हैं, तो लग ऐसे रहा है वो जो अफवाहें थी वो दम तोड़ती जा रही हैं और जो आपका वोटर है वो इंटैक्ट है। ज़रा ये भी बताएं। देखिए, हक और बातिल की जब जंग होती है ना तो हमेशा हक जीतता है, लेकिन टाइम लगता है। वो टाइम लग गया, वो आ रहे हैं। तो पूरे लाहौर में जश्न का समा है, पूरे पंजाब में जश्न का समा है और जो वर्कर हैं वो चार्ज हो चुके हैं। और क्यों चार्ज हुए हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे पीएम मियां शहबाज साहब हैं, अगर वो कहते हैं कि मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ एक वर्कर की हैसियत से काम करूंगा, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उनके वर्कर कितने ताकतवर होंगे और कैसा वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। यहाँ एक जो हम देख रहे हैं, जो पीटीआई का प्रोपेगेंडा, जो आपके फ्लेक्सेस उतारने की जो ये सोशल मीडिया पे एक कैंपेन है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, उसमें आप क्या अपने वर्कर्स को हदायत कर रहे हैं कि इनको किस तरह चेक किया जाए, किस तरह रोका जाए? देखिए, हम लोगों ने बड़ों ने ये बात मुझे समझाई थी। अच्छा जी। कि जब आप जीत रहे होते हैं ना, तो जो आपका मुखालिफ है ना, उसके लिए इसके अलावा और कोई काम नहीं होता कि आपकी फ्लैक्सें फाड़े, आपकी फ्लैक्सें उतरवाए। ये जो कुछ ये कर रहे हैं, ये उसका एक हिस्सा है कि वो बुखलाए हुए हैं। हम लोग बुखलाए हुए नहीं हैं,
ठीक है ना। हम लोगों ने इसका कोई रिएक्ट नहीं करना, हम लोगों ने वहाँ पे नहीं फ्लैक्स लगा देनी है, नहीं नया पोस्टर लगा देंगे। अच्छा, एक ना लेकिन ये नहीं करेंगे। इनके वकील साहब हैं मरवत साहब जी, उनसे वो प्रोग्राम में जो अपना मुशाहिदुल्लाह खान साहब के बेटे की लड़ाई हुई तो उन्होंने पूछा कि प्रोग्राम का क्या हुआ, जी, तो एक बड़ा जुमला नाजरीन बड़ा है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। जी। तो अब मुझे ये बताएं कि 9 मई के बाद इनकलाब कहाँ गया, वो भी जरा आप बता दें। कौन सा इनकलाब था? पहले भी कोई इनकलाब नहीं था। वो फिर वो एक ऐसी एक हाइप फिर क्रिएट मैं की हुई आपके मुंह से थी। सुनना चाहता हूँ ना, जी। आप जरा बताएं। बढ़ गया जी वो। तो बढ़ गया जी वो भी, फिर ऐसे ही सुनना चाहते हो? बेसिक तो मैं लाहौर का हूँ, बेसिक- पंजाबी बोलने वाला बेसिकली हूँ। इनकलाब जो है आपके टीवी चैनल जरा के बोल ऊपर दे, ये जो इनकलाब है ये क्या हुआ? ਉਹ ਵੜ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਵੜਿਆ ਪਿਆ ਵੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਲਾਹੌਰ का रहने वाला हूँ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੜਿਆ ਹੈ पैगाम पैगाम ये है कि जी उस दिन हमें 2-2:30 बजे के दरमियान पंडाल में होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पूरे, क्योंकि ये लाहौर है और मैं क्योंकि बदामी बाग से हूँ, शदरे से हूँ, और इंशाल्लाह ताला आप जिसके गले में भी येलो दुपट्टा देखेंगे वो मेरी माँ बहन होगी, और इंशाल्लाह ताला 3 से 4 हज़ार ख़वातीन मेरे साथ होंगी, मेरी माएँ बहनें बेटी हैं, और 4 हज़ार से ज़्यादा मेरे साथ मर्द हजरात होंगे जो वोटर सपोर्टर हैं मुस्लिम लीग नून के मेरे हल्के के। हाँ जी, और इंशाल्लाह ताला हम लोग यहीं पे हैं। कितने बजे एग्जैक्ट हम लोग जो है वो खिताब फरमाएंगे? देखिए ये एक थोड़ा सा इसमें है कि मियाँ साहब अगर आते हैं लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर तो यहाँ से वो डायरेक्ट आ जाएंगे हेलीकॉप्टर के ऊपर, इधर फोर्ट में किले में आ जाएंगे, और किले से फिर वो 5 मिनट की मुसाफत है। उन्होंने प्राइवेट जेट पे आना है, उन्होंने कौन सा कोई दूसरा वो हेलीकॉप्टर तो हेलीकॉप्टर पे वहाँ यहाँ से आ जाएंगे तो 5 मिनट लगेंगे। लोग उनको सुनना चाहते हैं। मैंने आपसे पहले कहा है कि उन्होंने रवायती तकरीर नहीं करनी, उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या प्लान है वो प्लान। नाज़रीन, मेरा व्हाट्सएप से ये पूछने का मकसद ये था कि ताकि जो नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं उन तक ये पैगाम पहुँचे। उन्होंने बता दिया है कि 2:30 से 3 बजे तक तमाम लोग जो हैं पंडाल में पहुँच जाएं ताकि उनको अच्छी प्लेस मिल सके, वो स्टेज के करीब उनका जो है वो विराजमान हो सकें, अपने लीडर का दीदार कर सकें। तो पैगाम व्हाट्सएप का आपने सुन लिया है, और मज़ीद मैं चाहूँगा यहाँ से कोई नारे की आवाज़ नहीं है आप लोगों की तरफ से। कल साहब अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और टाइम आप यहाँ काफ़ी देर से घूम रहे थे और देख रहे थे कहाँ किसको बिठाना है। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। तो ज़रा बताइए कि क्या देख रहे हैं यहाँ? जी मैं अर्ज़ करूँ कि मियाँ नवाज शरीफ से इस कौम की उम्मीदें वाबस्ता है। आज से नहीं, आज से 3 दहाइयों से पहले 30 साल गुजर गए हैं कि जब भी मियाँ नवाज शरीफ को अवाम की खिदमत का मौका मिला, उन्होंने हर तरह से मुल्क की, अवाम की और ख़ुसूसी तौर पे गरीबों की बहुत खिदमत की है। जिधर भी मैं जा रहा हूँ लोग एक उम्मीद लेके, एक होप लेके, एक आसरा समझ के और एक दुआ लेके मियाँ नवाज शरीफ के इंतज़ार में खड़े हैं। इधर अच्छा, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं उनकी स्पीच के हवाले से कि वो क्या अगला प्रोग्राम दे रहे हैं, उनका बयानिया क्या होगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए जवाद भाई, इस वक्त तो जो गरीबों की और जो मुल्क की सूरत हाल है, और पिछली गवर्नमेंट ने जो कि गैर मुल्की एजेंट थे, उन्होंने जिस तरीके से इस मुल्क को बर्बाद किया, नुकसान दिया, दिवालिया किया, कर्ज़े लिए और अदा नहीं किए, वो इतना सा बोझ इस मुल्क पे डाल गए हैं कि सबसे पहली तरजीह तो मियाँ साहब की मुआशी इनकलाब होगा। मुआशी इस्लाहात नहीं, मुआशी इस्लाहात तो बहुत हो गई और नामुकम्मल रहीं, इस दफ़ा मुआशी इनकलाब होगा। अगर इनकलाब हम नहीं ला सकेंगे या मियाँ साहब की टीम दिन रात काम करके गरीबों के लिए आसरा नहीं बन सकेगी, कीमतें नीचे नहीं आएंगी, डॉलर हवा में उड़ता फिरेगा, कर्ज़े और लिए जाएंगे और गरीबों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर मैं कहूँगा कि कोई जगह नहीं मिलेगी हमें किसी को भी मुँह छुपाने की। ठीक है। अच्छा, आप ज़रा थोड़ा बता दीजिए कि ये जो इंतज़ामात आपने देखे हैं, यहाँ जनरल सेक्रेटरी लाहौर भी ख्वाजा इमरान नज़ीर भी मौजूद थे, अपना सदर सैफ अल मलूक खोकर साहब भी मौजूद हैं और ख्वाजा हसान भी मौजूद हैं, और उनकी मौजूदगी अपनी जगह पे,
لیکن آپ انتظامات کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، تو آپ کو کیسا لگا؟ کس طرح کے سیکیورٹی کے حوالے سے اور لوگوں کی جو گیدرنگ ہوگی وہ کس طرح سے ہوگی؟ کیا اتنا بڑا کراؤڈ اکٹھا کر سکیں گے جو نواز شریف صاحب وہاں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں سے؟ جواد بھائی، ابھی تک کی جو تفصیل میرے پاس آئی ہے، میرا خیال ہے شاید یہ جگہ کم پڑ جائے گی، اتنے لوگ تیاری کر کے تو جلسے میں شامل ہونے والے ہیں۔ یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا، بڑے سال میڈیا اس کو یاد کیا کرے گا۔ اس جگہ پہ چند ایک ہی جلسے ہوئے ہیں جن کو لوگ کئی سال یاد کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام کو یہ پیچھے چھوڑ جائے گا۔ انتظامات مناسب ہیں، لائٹنگ کا، سیکیورٹی کا، بیٹھنے کا اور جگہ کا مناسب بندوبست کیا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک کامیاب جلسہ ہوگا۔ اچھا، تو اس جلسے کی کامیابی اپنی جگہ پہ، جو روڈ میپ میاں صاحب دیں گے، الیکشن کی ایکسپیکٹیشنز تو آپ کو پتہ ہے کہ جنوری فروری میں یہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور نتائج کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی میں نے وہاں پوچھا، آپ سن رہے ہوں گے شور، نعرے، اور میں نے پوچھا آپ کا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ کون ہے، تو انہوں نے نواز شریف کہا۔ تو آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں کیونکہ ان کے سامنے قانونی پیچیدگیاں تو ابھی ہیں؟ بے شک ہائی کورٹ نے اور احتساب عدالت نے ان کو ریلیف دے دیا ہے، اس کے باوجود کیس ابھی باقی ہے، ان میں سے بری ہونا ان کے لیے ضروری ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے عرصے میں، جتنے عرصے میں الیکشن کمپین وہ کریں گے، کیسز کا فیصلہ ہو جائے گا؟ جی، میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ چونکہ مریم بی بی کے فیصلے میں پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ میاں صاحب نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا جس کی سزا ان کو فردر دی جائے۔ میاں صاحب کو ایک جعلی کیس میں پھنسایا گیا، میاں صاحب کے اوپر فلیٹوں کا کیس جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے قطعی طور پہ، اس کے بعد اقامے کا کیس، اقامے کا کوئی کیس تھا کہ کسی وزیر اعظم کو بنانے والوں کو بھی خدا خوفی کرنی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ آپ ایک چلتے ملک کو، ایک خوشحال ملک کو، ایک ترقی کرتے ہوئے ملک کو، ایک قوم کو آپ ان سے نوالا چھین رہے ہیں، ان کے وزیر اعظم کو آپ جیلوں میں ڈال رہے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں، بار بار۔ صحیح۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی وہ وقت ہے جب کہ سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ سب مل جل کے نیشنل کنسنسس سے، یونٹی سے، اعتماد سے، محنت سے اور ہمت سے ملک کو ریکور کریں اور ری بلڈ کریں۔ بہت بہت شکریہ جناب کرنل سیف قریشی صاحب۔ اور فلسطینیوں کے حوالے سے بھی کوئی پیغام اس پروگرام میں ضروری ہے آپ کی طرف سے، جو غزہ کی پٹی میں ظلم و بربریت کی ایک داستان لکھی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اپنے لیڈر کا استقبال تو کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑا اندھوناک اور غمناک مرحلہ ہے ہمارے لیے، جو وہاں فلسطینی بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ وہ جو فوٹیج آ رہی ہے وہ آپ دیکھ نہیں سکتے، محسوس کریں تو اس سے آپ کو ایک بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ فلسطین کے متعلق لاشوں کے انبار پہ بے گناہ بچوں، عورتوں اور دوسرے دیگر مریضوں کو ہسپتال کے اوپر بمباری کر کے لاشوں کے انبار پہ فتح کا جشن منانا، یہ مغربی طاقتوں کو زیب نہیں دیتا۔ صحیح، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو بند ہونا چاہیے۔ یہ زیادہ دیر چلے گا تو مغربی طاقتیں اور اسرائیل پچھتائے گا۔ باز آ جائیں، بہت ہو گئی، ابھی مسلم خون سے اس طرح ہولی نہ کھیلے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہم نے کرنل سیف قریشی صاحب سے جتنے سوالات کیے، بڑا پازیٹیولی، جو ان کا سٹائل ہے بڑے دھیمے لہجے میں، اور میرا خیال ہے ایک سوال ضروری ہے ان سے جو کہ رہ گیا ابھی، یہ جو انتظامات ہیں اس سے آپ اطمینان ہے آپ کو؟ جی، مجھے اطمینان ہے، مناسب ارینجمنٹ ہے۔ لیں جی، مناسب ارینجمنٹ ہے، اطمینان ہے۔ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ نواز شریف صاحب کا استقبال کیسا ہوتا ہے۔ ہم ساتھ ساتھ یہاں جو عوام ہے، موجود ہے، پبلک ہے، ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ ان کے کیا خیالات ہیں نواز شریف صاحب کی آمد کے بارے میں۔ اس کی طرف جانے سے پہلے میں سٹیج جو ہے وہ دکھا دوں، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ یہاں بہت بڑا سٹیج بنایا گیا ہے، اور بڑا یہاں پہ میرا خیال ہے بہت زیادہ گنجائش ہوگی، جو مہمان ہوں گے یا جو نواز شریف صاحب کے ساتھ اوپر موجود ہوں گے، جو لیڈران ہوں گے، تو یقیناً میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سٹیج ہے
میں نے بہت سارے جلسے یہاں کور کیے ہیں، مسلم لیگ نواز کے، بلکہ پی ٹی آئی کے بہت جلسے کور کیے ہیں۔ یہ ان تمام سٹیج سے بڑا سٹیج ہے جو اس وقت ہم نے تمام جلسے دیکھے۔ کرنل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ بات کر لیں جو کرنا ہے۔ میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے سوچا یہ تھا کہ ہر حلقے سے اگر 500 افراد کو بلایا جائے تو اس جگہ پہ اور جگہ شاید نہ بچے، مگر جب ہم نے لوگوں کو پوچھا اور نام مانگے اور شناختی کارڈ مانگے تو جواد بھائی یہ ہمارے لیے بھی خوشی کا مقام اور امید اور سے سحر تک ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نام بھیجے، ہزاروں کی تعداد میں ہر حلقے سے۔ گاڑیاں جہاں ہمیں 10 چاہیے تھیں ادھر 25 گاڑیوں اویلیبل ہو رہی ہیں، تو یہ انشاءاللہ والنٹیرلی اور جو ہم نے انتظامات کیے گاڑیوں کے اور ورکرز کے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ایک یادگار تاریخ رہے گی۔ چلیں جی، اللہ کرے جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کرنل صاحب وہ اس میں آپ کو کامیابی ہو، اور اس قوم کا بھی ان کے درد کا بھی کوئی درماں بنے۔ اگر نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تو قوم ان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے، اور ایکسپیکٹیشن یہ ہیں کہ وہ آ کے مہنگائی کم کریں گے، روزگار جو ہے وہ پیدا کریں گے، اور جو میں سمجھتا ہوں ڈالر کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں، اور میں ان لوگوں کو بھی پوچھتا ہوں کہ جو ووٹر ہوتے ہیں ان کو کم از کم اپنے حلقے میں بھی ایسے لوگوں کو انتخاب کرنا چاہیے جو عوامی امنگوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، ان کے مسائل کا حل کریں۔ ایک بریک کے اوپر چلتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں تو یہ سلسلہ مزید جاری رکھیں گے۔